आज हम करने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जिन दो टॉपिक्स पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे उनके नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखिए टॉपिक का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द पेयर हैव मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हमारे पास तीन पार्ट है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। हमें एलिमेंट्स पेयर में दिए हैं कि इन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, इन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, इन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी। जिन बच्चों को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं पता, मैं आपको बता दूं, नाम से साफ है, इलेक्ट्रॉन गेन। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हीट रिलीज होती है, उसी हीट को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इस साइन से शो किया जाता है, डेल्टा एच ई जी, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, जी फॉर गेन, डेल्टा एच फॉर एंथैल्पी। सिंपल सी बात है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हीट रिलीज होगी, उसी हीट को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। क्योंकि हीट रिलीज हो रही है तो साइन क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा। जब भी हीट रिलीज होती है तो हीट का साइन, एंथैल्पी का साइन नेगेटिव में होता है। सिंपल टर्म्स में हीट को एंथैल्पी कहा जाता है। तो देखिए सबका साइन नेगेटिव में है क्योंकि सभी में हीट रिलीज हो रही है। जितनी ज्यादा हीट रिलीज होगी उतना साइन नेगेटिव होगा, उतना एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करने में इंटरेस्ट शो करेगा। सिंपल सी बात। अब बताइए, इस डाटा से आपको समझ में आ रहा है कि दोनों में से किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, एफ या सीएल। सीएल ज्यादा हीट रिलीज कर रहा है तो आंसर हो गया सीएल। सीएल की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एफ से ज्यादा है। अब बताइए, ओ और एस, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -141, एस की -200। सल्फर ज्यादा हीट रिलीज कर रहा है, उसका साइन नेगेटिव में ज्यादा है। तो बताइए एस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ओ से ज्यादा, एस की ओ से ज्यादा। ओ एंड एफ, ओ और एफ में कंपेयर करेंगे, ओ की -141, एफ की -328, तो एफ की ओ से ज्यादा है। आंसर में मिल चुका है, रीजन हमने बताना है। ठीक है, एग्जाम में ऐसा तो है नहीं कि आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू मेंशन होगी, आपको तो रीजन पता होना चाहिए कि इन दोनों में से किसकी ज्यादा, इन दोनों में किसकी ज्यादा, इन दोनों में से किसकी ज्यादा। अब बताइए नॉर्मल ट्रेंड देखिए क्या होता है। नॉर्मल ट्रेंड कुछ इस तरह से होता है, लेफ्ट से राइट जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो इंक्रीज होगी, देखिए इंक्रीज का साइन है, और टॉप से बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। तो बताइए लेफ्ट से राइट में सबसे ज्यादा राइट में कौन आ रहा है, एफ आ रहा है। एफ की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी। टॉप से बॉटम डिक्रीज होता है, देखिए टॉप से बॉटम डिक्रीज, तो सीएल की एफ से कम होनी चाहिए थी। टॉप से बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है तो सीएल की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एफ से कम होनी चाहिए थी, लेकिन देखिए सीएल की एफ से ज्यादा है, तो एक्सेप्शनल हो गया ये। अब बताइए ऐसी टॉप से बॉटम डिक्रीज, ओ की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एस से ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ट्रेंड शो कर रहा है कि एस की ओ से ज्यादा है। अब एफ और ओ में देखिए लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है तो एफ की ओ से ज्यादा होनी चाहिए थी और एफ की ओ से ज्यादा है। तो केवल सी वाला जो पार्ट है वो नॉर्मल ट्रेंड शो कर रहा है, बाकी दोनों एक्सेप्शनल ट्रेंड शो कर रहे हैं। इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, एफ और सीएल, ओ और एस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एफ और सीएल। ठीक है, चलिए इसका रीजन पढ़ते हैं ऐसा क्यों। अब देखिए एफ 2,7 होता है, सीएल 2,8,7 होता है। हम कंपेयर कर रहे हैं एफ और सीएल में। अब एफ 2,7, सीएल 2,8,7, ऑफकोर्स दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, स्टेबल होना भाई, दोनों को 8-8 होना है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में उनको आना है। तो एफ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये देखो एफ 2,7, ये मैंने एफ का एग्जांपल लिया है, 2,7। दो शेल है, पहला शेल, दूसरा शेल, सेंटर पर न्यूक्लियस। ठीक है, अब बताइए रीजन क्या है, एफ की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए थी सीएल से, कम क्यों हो गई? इसलिए कम हो गई उसका साइज छोटा होता है, एफ का साइज सीएल से छोटा है। इसमें 2 शेल है, इसमें 3 शेल है, ऑफकोर्स एफ का साइज छोटा होगा। छोटा होने से क्या होगा, छोटा होने से ये होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन पास पास आ जाएंगे, साइज छोटा हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पास पास आ जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन पास पास आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है। देखिए ये मैंने रेड मार्कर से माइनस साइन शो किया है, साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन पास पास आ गए, रिपल्शन स्टार्ट हो गई। जब रिपल्शन स्टार्ट हो गई
तो इस प्लस और इस माइनस के बीच में जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। तो अट्रैक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि ये प्लस और ये माइनस है। जब छोटा साइज होने के कारण जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हो जाएगी तो ये अट्रैक्शन कम हो जाएगी, उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं होगा जितनी आसानी से हम उम्मीद कर रहे थे। तो जरूरत से ज्यादा छोटा साइज हो जाने से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हो जाती है। साइज छोटा, ये इलेक्ट्रॉन पास हो गए, रिपल्शन स्टार्ट हो गई, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, आने वाला इलेक्ट्रॉन है, उसका स्वैग से स्वागत नहीं होगा। सिंपल सी बात है। अट्रैक्शन कम, रिपल्शन ज्यादा। रिपल्शन ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है उसको उतना अट्रैक्शन महसूस नहीं होगा जितना वो आशा कर रहा था कि मुझे अट्रैक्शन मिलेगी। सीएल का साइज है बड़ा तो वहां उतनी रिपल्शन नहीं होगी। तो जाहिर तौर पर सीएल में जो इलेक्ट्रॉन का स्वागत होगा स्वैग से होगा, एफ में इलेक्ट्रॉन का स्वागत स्वैग से कम होगा। हीट रिलीज एफ में कम होगी, सीएल में ज्यादा होगी, जैसा आप देख पा रहे हैं। देखिए आंसर क्या लिखा हुआ है। F has less electron gain enthalpy than Cl because of its small size. As a result of small size, the electron repulsion takes place and incoming electron is not accepted with each. आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं होगा। तो मेन रीजन है इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, वो क्यों है? ड्यू टू द स्मॉल साइज। उम्मीद कर रहा हूं आपको F और Cl में ट्रेंड समझ आ गया। वही ट्रेंड O और S में भी है। O का साइज छोटा तो यहां रिपल्शन हो जाएगी भाई इलेक्ट्रॉन के बीच में इन कंपेरिजन टू S। तो जो रीजन F और Cl का वही रीजन S और O का भी है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको दोनों रीजन समझ में आ गए। बाकी बचा O और F में तो नॉर्मल ट्रेंड शो होगा। बताइए क्यों? O 2,6 होता है, F 2,7 होता है। एक तो F ने केवल एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना है। ऑफ कोर्स एक इलेक्ट्रॉन गेन जहां होगा वहां जल्दी से होगा, हीट रिलीज हो जाएगी। दूसरा 2,7 9 प्रोटॉन है तो +9 चार्ज होगा, और यहां पर 2,6 8 +8 प्रोटॉन है। साइज शेल दोनों में सेम है, 2,6 2,7 दोनों में शेल सेम है। यहां है प्रोटॉन 9, यहां प्रोटॉन है +8, तो +9 जिसमें प्रोटॉन होगा वहां चार्ज ज्यादा होगा, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज्यादा होगी। इस रीजन से F का ट्रेंड नॉर्मल है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। सिंपल मैंने बता दिया, 9 प्रोटॉन, O में 8 प्रोटॉन, +9 चार्ज, यहां +8 चार्ज, तो +9 चार्ज कहां पर होगा? F में। तो +9 चार्ज होने के कारण जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसमें अट्रैक्शन ज्यादा लगेगी। इसलिए F की जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी वो ऑक्सीजन से ज्यादा है। देखिए F की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा है, -328 -141। ठीक है। ऑक्सीजन का एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, उससे ये क्वेश्चन और अच्छा आपको क्लियर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों ये तीनों पार्ट आपको अच्छे से समझ आ गए। विच ऑफ द पेयर हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी? पहला क्वेश्चन आपका क्लियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है F और Cl और S। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है इसमें, ये देखिए। उसमें क्वेश्चन हमसे पूछा है फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, इन चारों में हमें ट्रेंड पूछा है। वो ट्रेंड क्या है जरा मुझे बताइए। लेफ्ट से राइट देखिए, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इंक्रीज होगी तो Cl की ज्यादा S से, S की ज्यादा फास्फोरस से। सिंपल, Cl S फास्फोरस, Cl की ज्यादा S से, S की ज्यादा P से, लेफ्ट से राइट इंक्रीज होगा। अब एक और पार्ट दे दे F, मतलब एक और एलिमेंट दे दे F। अब अभी आपको पता लग गया कि Cl की F से ज्यादा होती है, एक्सेप्शनल। तो सिंपल, F को आप यहां रखिए, Cl को आप यहां रखिए। इस तरह से आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन हो जाएगा। PSClF मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आप करके जाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ऑक्सीजन वाला केस दोबारा आने वाला है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। वुड यू एक्सपेक्ट द सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन एज पॉजिटिव, मोर नेगेटिव और लेस नेगेटिव देन फर्स्ट? अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत सिंपल है। ऑक्सीजन के बाहर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 2,7 हो जाएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन होगा 2,8 हो जाएगा। तो स्टेप वाइज इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। पहला इलेक्ट्रॉन फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, 2,6 2,8 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है 1 और इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए बारी बारी से। अब कह रहा है जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पहली वाली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से ज्यादा नेगेटिव है, कम नेगेटिव है या ज्यादा पॉजिटिव है?
दिखने में तो लग रहा भैया +780 -141 आंसर मिल चुका है, ज्यादा पॉजिटिव है, बट एग्जाम में तो ये वैल्यू नहीं मिलेंगे ना। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा है, आप देख लें अच्छी तरह कि सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा पॉजिटिव है पहली वाली से। एक चीज मैं बताना भूल गया, ये जो भी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इसका साइन किलोजूल पर मोल है, किलोजूल पर मोल। पिछले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी किलोजूल पर मोल में। ठीक है, चलिए तो आंसर मिल गया, ज्यादा पॉजिटिव है, सेकंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पहली वाली से ज्यादा पॉजिटिव है। क्यों है, ये रीजन हमने देना है। अब देखिए, ऑक्सीजन ने पहला इलेक्ट्रॉन गेन किया, ऑक्सीजन पर माइनस आ गया, और ये पहली इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी आपके सामने आ गई। यहां नेगेटिव, बट यहां नेगेटिव नहीं है, ये न्यूट्रल एटम है, बट एक बार उसमें नेगेटिव आ गया तो अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जो गेन होगा उस नेगेटिव आयन में गेन होगा। ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, भैया दोनों नेगेटिव हो गए, दो नेगेटिव में रिपल्शन हो जाएगी। जब रिपल्शन हो जाएगी तो हीट रिलीज नहीं होगी, उल्टा में हीट देनी पड़ेगी ताकि रिपल्शन ओवरकम हो जाए, रिपल्शन दूर हो जाए और इलेक्ट्रॉन चला जाए गेन होने के लिए। ये नेगेटिव रिपल्शन हो गई भैया, यहां हीट देनी पड़ रही है। देख कितनी हीट देनी पड़ रही है, प्लस मतलब जब हीट का साइन प्लस आ जाए इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट का साइन माइनस आ जाए तो हीट रिलीज हो रही है। यहां +780 ये बता रहा हीट एब्जॉर्ब हुई है ड्यू टू द रिपल्शन। रिपल्शन को दूर करने के लिए हीट देनी पड़ी। ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। जिस स्पीसी में वो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है वो एनायन है, नेगेटिव चार्ज वाला है, ये न्यूट्रल है। सिंपल सी बात है बच्चों, इस रिपल्शन को दूर करने के लिए हीट एब्जॉर्ब होगी तो साइन पॉजिटिव में आएगा। तो बताइए क्या हुआ, पॉजिटिव आ गया, तो दूसरी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पहली वाली से पॉजिटिव में। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, वही रीजन मैंने अभी आपको दिया था। ORF में F की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी O से ज्यादा होती है, वहां एक ही इलेक्ट्रॉन गेन होगा। यहां बारी बारी से इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तो बारी बारी से जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो बच्चों सेकंड वाली इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी प्लस में आ जाएगी। इस कारण F की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव में होती है। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये वाला पार्ट ज्यादा अच्छे से समझ आ गया इस क्वेश्चन से। कुल मिला के बच्चों ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, नोबल गैसेस है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी Y। अभी मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है उसका साइन नेगेटिव में होता है क्योंकि हीट रिलीज होती है, लेकिन नोबल गैसेस में हमेशा इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी प्लस में होती है। ऐसा क्यों, सबको पता है। नियॉन का एग्जांपल ले लेते हैं, 2,8 स्टेबल है, वो स्टेबल वाले को भाई इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत क्या है। F स्टेबल नहीं है, उसको स्टेबल होना है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है इसके पास, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत नहीं है। तब भी अगर इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है हमें हाथ जोड़ने पड़ेंगे, प्लीज इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, प्लीज इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो यहां हीट एब्जॉर्ब होगी, हाथ जोड़ने पड़ेंगे। ये इंटरेस्ट नहीं शो करेगा, हीट रिलीज तभी होता है जब वो इंटरेस्ट शो करे। इंटरेस्ट ही शो नहीं कर रहा, वहां हीट एब्जॉर्ब होगी, जहां हीट एब्जॉर्ब होगी वहां साइन पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर आपके सामने कोई न्यूट्रल एटम है जिसमें कोई चार्ज नहीं है तब भी वहां इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस आ रही है तो समझ जाओ मैक्सिमम केस में वो क्या है, नोबल गैस। नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हमेशा प्लस में होती है, हमेशा प्लस में होती है। मैं आशा कर रहा हूं बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर है। Which of the following pairs have more ionization enthalpy? I for ionization, delta H for enthalpy. What is ionization enthalpy? किसी भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उस एलिमेंट को जो हीट देनी पड़ती है उस हीट को हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। सोडियम के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 होता है, हमने 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसके लिए हमें सोडियम को हीट देनी पड़ेगी, इसी हीट को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो सोडियम के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हम हीट देंगे उसी को आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। अब पूछा है कि बेरिलियम और बोरोन में से किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा, ये क्वेश्चन है।
एक बार नॉर्मल ट्रेंड देख लेते हैं क्या होता है, फिर इसके बाद आंसर बता देंगे आपको। नॉर्मल ट्रेंड ये होता है कि पीरियड में आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। पीरियड में बोरॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम से ज्यादा होती है, होनी चाहिए। कार्बन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन से ज्यादा होनी चाहिए। नाइट्रोजन की कार्बन से ज्यादा होनी चाहिए, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज्यादा होनी चाहिए। ये ट्रेंड होता है। लेकिन अभी हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में देखा था, ये ट्रेंड उल्टा पड़ जाता है। क्या होता भाई? भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी F की Cl से ज्यादा होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। तभी मैंने वहां पर क्रॉस मार्क किया था। O की S से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं होता। सेम यहां भी होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में पीरियड में बढ़नी चाहिए, बोरॉन की बेरिलियम से ज्यादा होनी चाहिए, बट बेरिलियम की बोरॉन से ज्यादा होती है। ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा होता है। O की N से ज्यादा होनी चाहिए, बट N की O से ज्यादा होती है। तो आपको आंसर पता लग गया, किसकी ज्यादा? बेरिलियम की। यहां किसकी ज्यादा? N की। उल्टा हो जाता है। लेफ्ट से राइट इंक्रीज होना चाहिए, बट इन दोनों केसों में उल्टा हो जाता है। ऐसा क्यों भाई? ये रीजन पढ़ना है, बहुत सिंपल है। देखिए बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं 1s2 2p1, ठीक है, 1s2 2p1। बेरिलियम की क्या होती है? 1s2 अब बताइए 2s2 फुलफिल्ड स्टेबल। एस में जब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उसे कहते हैं फुलफिल्ड स्टेबल, बट पी फुलफिल्ड नहीं है। पी में तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फुलफिल्ड होता है। तो यहां पर हमने फुलफिल्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालना है जो कि स्टेबल है। स्टेबल का मतलब हां भैया ज्यादा हाथ जोड़ने पड़ेंगे कि भाई तो इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो रीजन है फुलफिल्ड स्टेबल 2s ऑर्बिटल। तो लिख देना फुलफिल्ड स्टेबल 2s ऑर्बिटल, मोर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसलिए बेरिलियम की बोरॉन से ज्यादा होती है क्या? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सिंपल। अब N और O की देख लेते हैं भाई, N की O से ज्यादा क्यों हो रही है? N में क्या 2p3 और O में 2p4 है। P में जब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फुलफिल्ड स्टेबल कहा जाता है। जब P में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हाफ फिल्ड स्टेबल कहा जाता है। P में 6 इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड स्टेबल, 3 इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड स्टेबल। तो यहां पर जो नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल है जहां से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं वो हाफ फिल्ड स्टेबल है। हाफ फिल्ड स्टेबल है तो ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जरूरत होगी। O में P में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो हाफ फिल्ड स्टेबल नहीं है। ये रीजन यहां पर हाफ फिल्ड स्टेबल कहा जाएगा, यहां पर फुल फिल्ड स्टेबल कहा जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इस तरह से बेरिलियम की ज्यादा, यहां पर नाइट्रोजन की ज्यादा। आखिरी क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई। देखिए कैसे आपको समझना है। सोडियम के बाहर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया भाई हमने, हीट देनी पड़ी। फिर सोडियम का एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया हमने। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पहले 281 से 28 हो गया, अब 28 से 27 हो गया। मैग्नीशियम में देख लेते हैं, 282 एक इलेक्ट्रॉन निकाला, 281 हो गया। एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, 28 हो गया। 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, 1 हो गया। फिर इस 1 को भी निकाल दिया, 8 हो गया वो। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा हमसे कि सोडियम के केस में फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है मैग्नीशियम के फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से। तो सोडियम का कंपैरिजन किया गया मैग्नीशियम से। तो बताइए फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम की लेस है, मैग्नीशियम की मोर है। ऐसा क्यों? सिंपल है बच्चों, यहां पर कितने शेल? 3। यहां भी कितने शेल? 3। दोनों में 3-3 शेल हैं। तो बताइए यहां पर कितने प्रोटॉन? +11। जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन। यहां पर कितने प्रोटॉन? 282 +12। अरे प्रोटॉन जानते हैं ना कहां होता है? सेंटर पर होता है, न्यूक्लियस। उसी को न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है। वो न्यूक्लियर चार्ज भाई इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन डालता है। तो बताइए अट्रैक्शन ज्यादा कहां? इसकी अट्रैक्शन ज्यादा या इसकी अट्रैक्शन ज्यादा? ऑफ कोर्स इसकी अट्रैक्शन ज्यादा। 3 शेल है, यहां भी 3 शेल है। यहां +12 प्रोटॉन, यहां +11 प्रोटॉन। यहां +12 न्यूक्लियर चार्ज, यहां +11 न्यूक्लियर चार्ज। तो बताइए कहां पर इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन ज्यादा होगी? यहां ज्यादा होगी।
कहां ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए? जहां ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में होगी। ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स, ज्यादा होल्ड, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी भाई इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इसलिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम की ज्यादा है, सोडियम की कम है। यहां प्लस चार्ज मैग्नीशियम का ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन फोर्स ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बताइए मोर न्यूक्लियर चार्ज आंसर आ जाएगा यहां पर। अब भाई इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, अब 2-8 हो गया, अब तो स्टेबल हो गया, वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई, महास्टेबल हो गया। अब उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी वो ज्यादा हो जाएगी। यहां तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसके बाद वो स्टेबल होगा, तो जल्दी से वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और तो यहां पर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। बताइए पहली वाली जो आयनाइजेशन है वो मैग्नीशियम की ज्यादा, दूसरी वाली जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो सोडियम की ज्यादा। लेस मोर, मोर लेस, ये क्वेश्चन पूछा है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? यहां तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है इसलिए मोर है। यहां क्या लिखेंगे? फुलफिल्ड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना अब की बार ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है बच्चों। उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया। कंपैरिजन पूछा है, सोडियम का Mg से, फिर Na+ का Mg+, कंपैरिजन पूछा गया। वैसे ये किसी काम का नहीं है क्योंकि ये स्टेबल हो गया, लेकिन क्वेश्चन पूछा तो आपको आंसर देना पड़ेगा। एक बार स्टेबल होगा तो क्यों वो इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेगा, इसलिए ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत पड़ रही है वहां पर। कुछ और क्वेश्चन लाएंगे बच्चों आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।